हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्वेता राय और आज एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट दैट इज एलिमेंट्स वेलनेस थाई हेल्थ। नाम ही बताता है एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे थायराइड के हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा अच्छा करता है। लेकिन इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि थायराइड होता क्या है। लेकिन उसके पहले एक और भी चीज़ समझनी होगी। आज का सिनारियो बोलते हैं 10 में से 1% ऐसे हैं जिनको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है। आज वो ये जो थायराइड की प्रॉब्लम है ना, लेडीज में ज़्यादा कॉमन देखी जाती है। अगर मैं हाइपोथायराइड के केस की बात करूं तो 3 में से 1 इंसान को तो पता ही नहीं है कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम है। जो भी लेडीज चाइल्ड बियरिंग एज में हैं, उनके में ये प्रॉब्लम ज्यादा कॉमन देखी जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि थायराइड होता क्या है। थायराइड हमारी बॉडी में एक बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन है जो हमारे गले में होता है। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत सारे हार्मोन्स सेक्रीट करता है, बहुत सारे हार्मोन्स बनाने का काम करता है, जिसको कलेक्टिवली हम थायराइड हार्मोन कहते हैं, जिसमें थायरोक्सिन थायराइड का मेन हार्मोन होता है। थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं हमारी पूरी बॉडी पे काम करते हैं, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। लेकिन देखा गया है कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में हमारे थायराइड हेल्थ का होना बहुत ज़्यादा अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल होता है बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो थायराइड का हेल्थ हमें ओवरऑल हमें ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए देखते हैं थायराइड ग्लैंड काम कैसे करता है। हम सबको पता है, हमने बहुत बार रिपोर्ट्स अपने निकाले होंगे जिसमें हमें अलग अलग हार्मोन्स देखने को मिलते हैं, T3, T4। बट क्या आपको पता है हमारा थायराइड एक और हार्मोन भी बनाता है जिसको हम कैल्सीटोनिन कहते हैं, जो हमारे ब्लड से कैल्शियम को आपके बोन्स में जमा करने का काम करता है। तो थायराइड हमारे बोन हेल्थ को भी अच्छा रखने का काम करता है। T3 और T4 का जो लेवल है वो ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। वो उनका जो रेंज है, अगर उसमें रहे तो हम कह सकते हैं कि हेल्दी थायराइड कंडीशन है हमारा। हमारे ब्रेन में 2 ग्लैंड होते हैं, एक प्यूटिटरी ग्लैंड होता है और एक हाइपोथैलेमस होता है। ये दोनों ग्लैंड हमारा थायराइड कितना T3 T4 बनाएगा उसको रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं। हमारे हाइपोथैलेमस से सिग्नल प्यूटिटरी ग्लैंड में आता है, प्यूटिटरी ग्लैंड से सिग्नल हमारे थायराइड में आता है, तो जाकर थायराइड T3 और T4 हार्मोन सेक्रीट करता है और बनाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे थायराइड को इफेक्ट करते हैं। अगर हमारी डाइट सही नहीं होती है, इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल होता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, हम आयोडीन रिच नमक जो है वो हम अच्छे से नहीं ले रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ है हमारी, या प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी बहुत सारे लोगों का थायराइड का प्रॉब्लम होता है। और एक होता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब अगर आपकी फैमिली में किसी को थायराइड है तो आपके भी होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। थायराइड में 2 कंडीशंस देखी जाती हैं मोस्टली, हाइपरथायराइड एंड हाइपोथायराइड। हाइपरथायराइड का मतलब थायराइड बहुत हाइपर है, मतलब ज्यादा T3 T4 सेक्रीट कर रहा है, बना रहा है। उसमें आपकी बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स दिखना स्टार्ट होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन जैसा होने लगता है, मूडीनेस होना स्टार्ट हो जाता है, आप बहुत मूडी फील करना स्टार्ट कर देते हैं, पीरियड्स बहुत लाइट आना स्टार्ट हो जाते हैं या मिस्ड पीरियड होना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे कंडीशन में आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होना स्टार्ट होती है, बहुत ज़्यादा पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं, हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से बहुत सारे सिम्टम्स हमें जब दिखना स्टार्ट होते हैं तो हम कहते हैं कि पेशेंट को हाइपरथायराइड का प्रॉब्लम है। और जो दूसरा केस होता है वो होता है हाइपोथायराइडिज्म, मतलब हाइपो मतलब आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत कम काम कर रहा है, तो आपके T3 T4 का लेवल जो होगा वो कम होगा, वो और TSH का लेवल जो होगा वो ज्यादा हो जाता है। उसमें बॉडी बहुत सारे सिम्टम्स देखना स्टार्ट करती है, नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा थकान लगता है, टायर्डनेस फील होता है, बहुत हैवी पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होती है, आपको कोल्ड ज़्यादा फील होता है, बहुत सारे लोगों में डिप्रेशन देखा जाता है, स्किन और बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आपको हाइपोथायराइड में देखने को मिलते हैं। इन सारे केसेस में हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पे हमारा एक ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है कि आपको हाइपरथायराइड है या हाइपोथायराइड है, और हम उसकी मेडिकेशंस लेना स्टार्ट करते हैं। कब तक लेते हैं? लाइफ टाइम लेनी पड़ती है। ये मेडिकेशंस जब आप लंबे समय तक यूज करते हैं, हमारी बॉडी में कुछ और भी सिम्टम्स दिखना स्टार्ट होते हैं, आपके बाल बहुत थिन होने लगते हैं, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, ट्रिमर्स होते हैं, हाथ कांपने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स इसके मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी हमें देखने को मिलता है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, हमारी कंपनी ने सोचा क्यों ना अगर हम थायराइड के ऊपर
कोई ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए जो थायराइड की इन सारी प्रॉब्लम्स पे हमें जड़ से जाकर रिजल्ट दे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले। इसके लिए हमारी कंपनी ने एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट निकाला। आइए देखते हैं कि कौन सी चीजें इसको खास बनाते हैं। अगर मैं एलिमेंट्स वेलनेस थाई हेल्थ की बात करूं तो थाई हेल्थ एक आयुर्वेदिक एडजुवेंट है, मतलब आप और भी मेडिसिन के साथ इसको ऐड करके ले सकते हैं। ये एक स्पेशल आयुर्वेदिक सोल्यूशन है जो आपके थायराइड के हेल्थ को बैलेंस करता है, थायराइड के हेल्थ को नॉर्मल करने में हेल्प करता है। थाई हेल्थ में जितनी भी जड़ी बूटियां डाली गई हैं, जो भी हर्ब्स डाले गए हैं, वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है कि ये हर्ब्स आपके थायराइड के हेल्थ को अच्छा रखता है। और ये जो नोवेल फॉर्मूला हमने थाई हेल्थ में यूज किया है, वो ऑलरेडी बहुत सारे फिजिशियन ये नोवेल फॉर्मूला 10 सालों से यूज कर रहे हैं विथ अ वेरी गुड रिजल्ट्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हर्ब्स हैं जैसे अक्षोदा, जलकुंभी, सिगरू और 8 ऐसे पोटेंट हर्ब के साथ मिलाकर थायराइड के लिए बनाया गया है। ये जो थायराइड का प्रोडक्ट है, ये आपके थायराइड ग्लैंड से जो रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनपे बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क करता है विथ वेरी गुड रिजल्ट्स। सो आइए देखते हैं इसमें कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट हैं और उनका क्या काम है हमारे थायराइड ग्लैंड पे। इसमें हमने कुछ हर्ब्स डाले हैं जैसे कंचनारा, जलकुंभी, अक्षोदा, जो आपके थायराइड ग्लैंड पे वर्क करता है और आपके T3, T4, TSH के लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसमें हमने गुगुल डाला है जो आपके हाइपोथायराइड की कंडीशन को मैनेज करता है। इसमें चित्राका नाम का एक इंग्रेडिएंट है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। हमने इसमें मंदू कपारनी और शंख पुष्पी, कुछ ऐसे हर्ब्स डाले हैं जो हमारे ब्रेन को काम करता है, ब्रेन को शांत करता है, हमारे ब्रेन पे वर्क करता है और आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है और हमारे प्यूटिटरी ग्लैंड, जहां से हमारा TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होता है, उस पे भी वर्क करता है। हमने इसमें सिगरू डाला है विच इज वेरी रिच इन फोलेट आयरन, जो हमारे आयरन एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को बढ़ाता है। देन इसमें हमने त्रिकटु डाला है। त्रिकटु, जैसा मैंने बताया, ये 3 हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जो हमारे और हर्ब्स की बायो एबिलिटी को बढ़ा देता है। एंड लास्ट में हमने इसमें शर्करा डाला है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया गया है जो ना तो आपके बस थायराइड ग्लैंड पे वर्क करता है, आपके प्यूटिटरी ग्लैंड पे काम करता है, आपके TSH के लेवल को बैलेंस करता है, आपके T3 के लेवल को बैलेंस करता है, हमारे दिमाग पे काम करता है, दिमाग को शांत करता है। हम देखते हैं थाई हेल्थ के हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। थायराइड की वजह से जो बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाता है, वेट को कम करता है। थायराइड की वजह से एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उस एंजाइटी लेवल को कंट्रोल करता है। बहुत सारे थायराइड के पेशेंट में फिजिकल जो एनर्जी है वो बहुत वीक हो जाती है, एनर्जेटिक फील नहीं करते, आपकी एनर्जी को बढ़ाने में मदद करता है। हमने ऑलरेडी इस कॉम्पोजिशन को, इस नोवेल फॉर्मूले को बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर ट्राई किया और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। और हमारे इस प्रोडक्ट में हमने थोड़ा शुगर ऐड किया है उसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट लेना कैसे है। याद रखिएगा, थाई हेल्थ हमें जब भी देना है खाली पेट देना है। आपको मॉर्निंग में उठते खाली पेट ऑन एम्प्टी स्टमक आपको थाई हेल्थ के 2 से 3 स्पून लेने हैं, मतलब 10 से 15 ml आप ले सकते हैं। अगर आपकी थायराइड की मेडिसिन चल रही है, थायराइड की मेडिसिन और थाई हेल्थ में कम से कम 1 घंटे का गैप या मिनिमम 40 मिनट्स का गैप जरूर रखें। और रात में डिनर के पहले 30 मिनट्स बिफोर आपको थाई हेल्थ फिर से 2 से 3 चम्मच आपको लेना है। आप चाहें तो उसको पानी के साथ भी मिलाकर पी सकते हैं या आप ऐसे भी थाई हेल्थ ले सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, मिनिमम फॉर 3 मंथ्स आपको थाई हेल्थ कंटिन्यू लेना है। थाई हेल्थ देने से पहले हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। हमें कभी भी किसी को ये बोलकर थाई हेल्थ नहीं देना ये आपके थायराइड को क्योर कर देगा। प्लीज कभी भी हमें कोई रॉन्ग कमिटमेंट करके किसी को ये नहीं देना है। जो भी हमारे लॉज हैं उनको फॉलो करते हुए हमें इस प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करना है। जो भी इसके डोजेस हैं वो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कभी किसी को ये नहीं बोलना है कि क्विक रिजल्ट्स के लिए आपको थाई हेल्थ लेना है। जब भी किसी को देना है, मिनिमम फॉर 3 मंथ्स उनको ये प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम करना है। जब भी आप किसी को थाई हेल्थ देते हैं तो उनको साथ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करनी है। ये जो प्रोडक्ट है वो आप एक डायबिटिक पेशेंट को भी रिकमेंड कर सकते हो क्योंकि हमने इसमें शुगर की क्वांटिटी बहुत कम रखी है। थाई हेल्थ को आपको प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को हमें नहीं देना है। तो ये कुछ गाइडलाइंस है जिनको हमें फॉलो करना है और आप थाई हेल्थ सबको दे सकते हैं जिनको भी थायराइड की इश्यूज है या थायराइड का कोई भी डिसऑर्डर है। अगर मैं थाई हेल्थ की एक छोटी सी समरी करूं, थाई हेल्थ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो थायराइड को मेंटेन करता है। ये एक आयुर्वेदिक एडजुवेंट है जो किसी भी चीजों के साथ मिलाकर ले सकते हैं। थाई हेल्थ आपके T3, T4
T4 TSH के लेवल को बैलेंस करता है। थाई हेल्थ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ना तो आपके बस थायराइड, आपके प्यूटिटरी ग्लैंड पे भी ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। इसमें कुछ यूनिक कॉम्बिनेशन के इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जैसे जलकुंभी, अक्षोदा, सिगरू और ऐसे 8 पोटेंट हर्ब्स हैं जो आपके थायराइड के साथ साथ प्यूटिटरी ग्लैंड पे भी वर्क करते हैं। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जब भी आप किसी को दे, मिनिमम 3 मंथ्स आप उनको ये प्रोडक्ट जरूर कंज्यूम कराएं एंड आफ्टर 3 मंथ्स आपको एक टेस्ट करवाना है कि क्या रिजल्ट आया है। इस तरीके से आपको थाई हेल्थ लोगों को देना है। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच। अपने थायराइड का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। दिस वाज श्वेता राय इन फ्रंट ऑफ यू।